मत श्री लालदास जी कह रहे हैं ऐसे सदगुरु राधा रानी देवचंद जी के जीवन में भुजनगर बहुत बहुत से लीलाएं हुई। मैं कितनी बात बताऊं। श्री महामत साथ जी ये इतके कहे बयान श्री देवचंद जी के स्वरूप ने कही पहचान। मैं तुमको देवचंद की महिमा के बारे में थोड़ा सा समय बात बता रहा हूं और आगे विस्तार है। प्रकरण 4 चौपाई 253 नौतनपुरी लीला। अब यहाँ से आए बीच हलार देश तहा नौतनपुरी में जमा भय खे। हरदास जी को अपना गुरु बना मानते थे। हरदास जी ने कहा कि देखो देवचंद तुम मुझको गुरु मानते थे। लड्डू गोपाल भगवान ने बता कि मेरे भी गुरु देवचंद हैं। अब ऐसा करो तुम वेद भगवान से मिलना चाहते जाकर कथा सुनो। कथा में भाव कथा श्रवण करो। तो भाव कथा कौन सुनाते? मेरे गुरु कांजी भट्ट के पास चले जाओ। तब देवचंद महाराज जी कहाँ गए? नौतनपुरी में जाकर के कमरा लेकर के वहां पर रहने लगे। उनके पत्नी लीलबाई, उनके बच्चे बिहारी जी, जमुना बाई और माता पिता जाकर रहने लगे वहीं पर। वहां जाकर नौतनपुरी में इकट्ठा हो गए। ये तो माँ बाप आए रहे, वो तो बल्लभी महाराज का था जोर। पीछे साइड से जी करें। वहां आकर के देवचंद जी के माता पिता भी उनके साथ रहने लगे। वहां पर वल्लभाचार्य जी का मार्ग का मतलब वैष्णव संप्रदाय का बहुत बोलबाला था। मतलब अपने सामने किसी को नहीं समझते थे मेरे बराबर कोई ज्ञानी, कोई महात्मा, कोई सिद्ध योगी है। तीन सेती रवत रहे वे करने लगे शोर। देवचंद महाराज से बार बार हर बात पर टकराव होता रहता। पर देवचंद महाराज जी साक्षात राधा जी के अवतार थे। साक्षात उनके हृदय परमात्मा बैठे थे। इतना भी समय नहीं दिया करते थे कि कोई हमको रंचक मात्र हम पर उंगली उठा सके। ऐसा काम हम सबका होना चाहिए। श्री श्याम जी के देहुरे कथा कहिए कहे कांजी भट्ट निष्ठा ने सुनने लगे होए बल्लभी सो खटपट। वहां देवचंद महाराज जी श्याम जी मतलब कृष्ण जी की छोट मंदिर हुआ जहाँ देवचंद महाराज के दर्शन दिए थे राज जी। वो मंदिर आज भी नौतनपुरी छोटा सा मंदिर है। जहाँ दर्शन दिए थे वहां पर छोटा सा ऐसा मंदिर बना पर देवचंद का फोटो वहां रखा है। अब मंदिर वहां बन रहा है। जो मंदिर बन जाए तो वहां सब लोग शायद दर्शन करने लाए। नौतनपुरी जहाँ सदगुरु महाराज जी का कथा सुने गए। हाँ नहीं, वहीं पर नौतनपुरी में प्राणनाथ जी का अवतरण हुआ था। वहां पर आज दर्शन भी दिए थे। वहीं पर अखंड ब्रज का दर्शन हुआ था। जमुना जी बहाए थे देवचंद महाराज। अच्छा हाँ। नौतनपुरी में अजय महाराज जी वो पढ़त रहे मतलब कथा सुनते रहे तब दर्शन दे रहे। वही नौतनपुरी में जहाँ खिजरा मंदिर है वही पासे में। जब पान को तब करे जब आहार देवे आत्म तब आहार आकार को देवे न करे कम। देवचंद महाराज जी का ऐसा नियम था। भागवत क्या है? आत्मा का खुराक है। जब तक मेरी आत्मा खुराक नहीं मिलेगा तब तक मैं शरीर को भी भोजन नहीं दूंगा। जो कभी 1-2 श्लोक बाँचे हुए 3 तो फिर पुस्तक मंगा के वही सुने वचन। ये दिखा के श्लोक जब छूट जाता है तो जाके कांजी भट्ट की कथा सुने तो घरे जाके हे गुरुदेव आज हम पीछे हो गए नहीं सुन पाए, कृपा करके हमको सुना दो। ऐसा जान के वह भट्ट तोलो न खोले पुस्तक जो लोग श्री देवचंद ना वही बात न करे बुजुर्ग। मतलब जब तक देवचंद जी ना आते तब तक कथा सुन आगे नहीं बढ़ाते। कहीं यहाँ कथा कहीं वहां कथा। जितने भी सेठ पैसा वाले थे, जितने भी और संप्रदाय के लोग थे, सब जलते थे। हे गुरुदेव पैसा तो मैं देता हूँ, लगता देवचंद हमसे ज्यादा पैसा देता है क्या? हमसे ज्यादा पैसा देता है क्या? जो बताओ जब तक देवचंद नहीं आता तब तक कथा आप सुनाते नहीं आगे का। तब क्या कहें? एक दिवस भट्ट को पूछिया तुम्हारा क्या इनसे रोजगार? जितना वैष्णव रहे इतना पैसा दे वाले पूछे एक कांजी भट्ट जी अरे पैसा हम भी देते हैं और कथा हम भी सुनते हैं, देवचंद भी सुनता है। पर ये बताइए जब लगन ये नहीं आवत तोलो ना करो उचार। जब तक देवचंद नहीं आ जाता तो तुम भाव कथा कहते क्यों नहीं? तब क्या उत्तर दे रहे हैं कांजी भट्ट? तब कहा कांजी भट्ट ने
मुझे न कहूं कि यास मैं आगे बात श्याम जी के सुन देवचंद जी खास। मैं किसी के लालच में नहीं आकर कह रहा कि मुझको कोई पैसा, मुझे कोई सोना चांदी दे। मैं कहाँ बाँच रहा हूँ? मैं श्री कृष्ण जी के मंदिर के सामने मैं भगवान कृष्ण जी को सुना रहा हूँ। मैंने उनसे सुना, मैं उन्हीं को सुना रहा हूँ। और उनमें से देवचंद्र ही एक खास होता सुनने वाला। तुम लोग तो बस अपना लेकर के जलने वाले ईर्ष्यालु तुम लोग हो। मोहे प्राप्त कहीं तुमसे होए कहा होए क्या इन गरीब से पर मोहे, तब तुम कबहू मोहे पूछत आगे पीछे। इस लोग कहो में कह रहे हैं कि मुझको जो कुछ मिलता है वो तुमसे ही मिलता है। जो कुछ मिलता है तुमसे ही मिलता है, पर चिंता ना करो। कारण जो कुछ मिलता है पैसा रुपया है सेठ जी आप लोग ही देते हो, बेचारा गरीब क्या देगा। पर एक बात है, पर जब तक तुम लोग नहीं, देवचंद जी नहीं आता है ना, कारण देवचंद महाराज पैसा नहीं दे पाते, गरीब है। पर जो भाव उनके पास वो भाव तुम्हारे अंदर नहीं है। तो क्या भाव है? जब तक वो नहीं आता नहीं कथा सुन पाते हैं ना, जाकर अपने घर में क्या करते हैं, हमसे कथा सुनवा कर कहते कथा सुनाओ, आज हम छूट गया, हमको नहीं मिला। तो कभी ऐसा करते हो? मैं एक श्लोक आगे कहूँ, कहूँ नो पास हो न होवे तो घर हो जाए। वो कहते पुस्तक पढ़ावत है, सो मतलब पुस्तक पढ़वा कर हमसे जाकर कहते हे कांजी भट्ट कौन कथा सुनाए, हम छूट गए हमसे। इस बात से इन आय से मैं करत न उचार, मैं कहूँ कि आशा न करो मेरे न चाहे कार्य व्यवहार। मुझे कोई पैसा से लगा नहीं, तुम लोग मुझे पैसा दो तभी मेरा काम चलेगा। तब सब है मुगे रहे बोलत नहीं सोए, तब कथा सुन सब घरों फिरे रोज जो मन में होए। यहाँ तक गुस्सा जा करके अपने घर में अपने बच्चों को अपने पति पर दिखाते थे। अरे आज एक लड़का का छोकरा करके क्या कर रहा है कि बड़ा कथावाचक, कथा सुनने वाला श्रोता बन गया। हम लोग नहीं, तो क्या हुआ जी? अरे जब तक वो नहीं आता तो कथा कोई नहीं सुनाता है, उनका गुरु जी सुनाते नहीं। तब बात सब कुछ ऐसी सी बात है। चित्त को ढूंढत रहे बात बाहर सब दृढ़ अहंकार, मार्ग को पावे नहीं रहे शब्द को तैयार। मतलब लड़ाई करने को उद्देश्य से हर जितना भी सेठ रहे, साहूकार रहे, पैसा वाले सब देवचंद से जलते थे। देखिए आगे देखिए हो रहा अरे सो जितने भी लोग थे, इतने भक्त लोग थे, सब देवचंद से कमी के खोजते रहते। देवचंद की कितना कमी पा जाऊं। एक दिन की बात पकड़ में आई, और से देवचंद जी को पन रहे द्वादशी को न होए भागवत, दादिनाथ उपवास करे आज आहार न पायो आतमित। देवचंद महाराज ये द्वादशी दिन व्रत रखते थे। क्यों? द्वादशी के दिन वेद व्यास जी का शरीर छूटा था, इसलिए द्वादशी जितने वैष्णव हैं सब कथा बिना क्या करते थे, कथा नहीं होती थी, भंडारा होता था। इस कारण से कथा न हो कारण से देवचंद महाराज भोजन ही करता द्वादशी दिन। और एकादशी के दिन